मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कल या परसों विश्वास मत हासिल कर रहे थे। भाई, जो मुख्यमंत्री जनता का विश्वास खो चुका हो, जो जनता के दरबार में अपना विश्वास मत खो चुका हो, वो चंद नेताओं का 150 पौने 200 विधायकों का विश्वास मत हासिल करके भैया कौन सी बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर लेंगे। हकीकत तो है कि जनता का विश्वास मत आप खो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं सीमा, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। चिराग पासवान जो है वो औरंगाबाद पहुंचे हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी है उनके साथ जुड़ गए हैं और नारेबाजी हो रही है पूरी तरह से। चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। चिराग पासवान से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका। कई ऐसे सवाल हैं जो चिराग को लेकर साल बिहार से बढ़ता जा रहा है। वो शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, ये ऐसी व्यवस्था यहाँ पर देंगे ही नहीं जिससे बिहारी युवा बिहार में रहकर पढ़ लिख जाए, आगे बढ़े और कल को इनसे अपना अधिकार मांगे। अच्छा, आप बहुत मुखर तरीके से अपने बातों को रखते हैं। ये बताइए चिराग पासवान जी कि जिस तरीके से सीबीआई की रेड हो रही है और जो सवाल उठ रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद रेड? भाई, रेड की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं पता कि किस जानकारी के आधार पर, किस जानकारी की वजह से इस तरीके की रेड की गई। पर जिन नेताओं पे रेड की गई उनके लिए इतना बवाल मच रहा है, उनके लिए पूरी सरकार उतर गई है, पूरी सरकार उस पे बयान दे रही है, चर्चा कर रही है। भाई, ये उन नेताओं के घर रेड पड़ी है जो कि सक्षम हैं, सामर्थ्य हैं खुद अपनी समस्या को हल करने के लिए। समस्या उससे बड़ी है बिहार की, रोजगार, शिक्षा, महंगाई, स्वास्थ्य सेवाएं, ये समस्या बड़ी है। इसके ऊपर आप किसी मंत्री, किसी सांसद, किसी विधायक के पास जाइएगा तो फुर्सत नहीं है उनके पास बोलने की। पर ये 4 नेताओं के यहाँ रेड पड़ गई तो सब लाइन लगाकर उनके संरक्षण में, उनके समर्थन में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब बातें हो रही हैं। कल विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कल या परसों विश्वास मत हासिल कर रहे थे। भाई, जो मुख्यमंत्री जनता का विश्वास खो चुका हो, जो जनता के दरबार में अपना विश्वास मत खो चुका हो, वो चंद नेताओं का 150 पौने 200 विधायकों का विश्वास मत हासिल करके भैया कौन सी बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर लेंगे। हकीकत तो है कि जनता का विश्वास मत आप खो चुके हैं। पर सड़क पर आते हैं क्योंकि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं 10 लाख क्या 20 लाख रोजगार ले जाओ, और उन युवाओं पर किस तरीके से लाठी चलाई जाती है, किस बर्बरता से पीटा जाता है। भारत का तिरंगा उस युवा के हाथ में, मैं अनिसुर रहमान की बात कर रहा हूँ, वो युवा लड़का जो अपने अधिकार के लिए वहां पर आया था, हाथ में तिरंगा लेकर वहां मौजूद था। भाई, वो तिरंगा ये एक ऐसा तिरंगा है जो यूक्रेन में छात्र दिखाकर बॉर्डर पार कर रहे थे। दूसरे देशों के लोग यूक्रेन में तिरंगे को दिखा के बॉर्डर पार कर रहे थे और यहीं अपने प्रदेश में। भाई, इतनी नफरत क्यों है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तिरंगे से? क्यों इस बात की इतनी नफरत? क्यों तिरंगा देखकर उनका अधिकारी अपने आप को रोक नहीं पाया और ये उस अधिकारी का संरक्षण करते नहीं थकते? तत्काल प्रभाव से जिसको बर्खास्त होना चाहिए था, मैं एडीएम का जिक्र कर रहा हूं, तत्काल प्रभाव से ना सिर्फ उनको बर्खास्त होना चाहिए था बल्कि देशद्रोह का मुकदमा, तिरंगे के ऊपर लाठियां। और जिस तरीके से अनिसुर को मारा गया है, भाई उसकी तो जान लेने का प्रयास कर रहे थे, क्यों नहीं अटेम्प्ट टू मर्डर का केस एडीएम पे होना चाहिए। और इन तमाम बातों पर मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं। वो अपनी बार बार इस्तीफा देते हैं, बार बार मुख्यमंत्री बनते हैं, बार बार शपथ लेते हैं, मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, पर बिहारियों की चिंता वो कब करेंगे? आज हम लोग यहाँ पर आए दिन बिहार में सड़क हादसे हो रहे हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया। उन सड़क हादसों में लोग मरते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप उन ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करने के लिए? रोज हत्याएं हो रही हैं, चौकीदार मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चियों की रेप कर उनकी हत्या की जा रही है। व्यापारी वर्ग के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, युवा रोजगार मांगने जाते हैं तो आप लाठी चलाते हैं। तो इस आए दिन बिहार में सड़क हादसे हो रहे हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया। उन सड़क हादसों में लोग मरते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप उन ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करने के लिए? रोज हत्याएं हो रही हैं, चौकीदार मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चियों की रेप कर उनकी हत्या की जा रही है। व्यापारी वर्ग के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, युवा रोजगार मांगने जाते हैं तो आप लाठी चलाते हैं। तो इस अराजक माहौल में कैसे कोई जी पाएगा? और मुख्यमंत्री तमाम इन बातों पर एक लफ्ज जुबान तक खोलना वो जरूरी नहीं समझते। नीतीश कुमार ने रोजगार को लेकर घोषणा की। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा थोड़ा वक्त दीजिए, जो वादा किया है निभा कर रहेंगे, और आप रोजगार को लेकर सवाल उठा रहे हैं। भाई, वक्त दीजिए, वक्त देने को हम तैयार हैं, बट अधिकार तो है ना लोगों का अपने आक्रोश को प्रकट करने का।
अगर शांतिपूर्वक तरीके से अगर कोई धरना कर रहा है, ऐसे में प्रशासन के लोग जबरन इस तरीके से बाल पकड़कर घसीटना युवाओं को, देखिए इतना तो मैं आपको साफ कहता हूं कि भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नफरत है युवाओं से, नफरत है, युवा विरोधी हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये हकीकत है। वो चाहते नहीं कि बिहार का युवा बिहार में रहकर पढ़ाई करे, नौकरी करे, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख गया यहाँ पर तो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। चिराग पासवान से क्यों इतनी नफरत भैया? क्योंकि चिराग पासवान बिहारियों के हक अधिकारों की बात करता है, इसलिए चिराग पासवान को खत्म कर दो। और बहुत दिन पहले की बात नहीं है, जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, अरे ये लोग तो कुछ भी बोलता है, जानता है, कुछ पढ़ता है, ट्विटर पे ट्यू करता रहता है, यही सब ना बोलते थे भाई हमारे और तेजस्वी के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग युवा थे, बिहार के हम लोग हक की हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, वो उनके साथ चले गए, शायद उनके लिए 2020 के चुनाव में तीसरे नंबर की आपकी पार्टी बन गई, आधे से ज्यादा प्रत्याशी आपके चुनाव हार गए। और इसी तरीके से जनादेश का अगर अपमान करते रहे तो अगली बार जो मध्यवर्ती चुनाव होंगे भाई, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना खाता तक नहीं खोल पाएंगे। एक सवाल ये है कि आपने कुछ शर्तें रख दी हैं भारतीय जनता पूछते चिराग को लेकर के। अरे प्रभु, मैंने नीतीश कुमार कभी भी भविष्य में एनडीए में मैंने कोई शर्त नहीं रखी है, आपके पास मैंने कोई शर्त नहीं रखी। और मैंने बार बार इस बात को मैंने कहा है कि मैं किसी गठबंधन में नहीं हूं और मुझे कोई शौक या कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी गठबंधन में जाने की। भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझे किसी गठबंधन में जाने की कोई जल्दबाजी, कोई शौक नहीं है। मुझे महागठबंधन में जाने का कोई शौक नहीं है। आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने जनाधार, अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। यही काम मैं पहले भी कर रहा था, पहले भी जनता के बीच रहकर उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा था। यही काम मैं आज भी कर रहा हूँ। जो लोग बोल रहे हैं कि चिराग पासवान ने ये शर्त रखी, वो शर्त रखी, उससे भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। तो आपने सुना चिराग पासवान ने साफ तौर पर खुलकर के कई बातें रखी हैं और साफ तौर से जो एक सवाल अभी उठ रहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो चिराग पासवान को अपने पाले में करने का प्रयास कर रहे हैं। और कई ऐसी शर्तें हैं जो चिराग पासवान ने रखी थी, लेकिन इस बात से साफ तौर पर उन्होंने इनकार किया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में खुल करके हमला करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि जो मुख्यमंत्री जनता का विश्वास खो चुका हो, आखिर वो किस बात के लिए विश्वास मत हासिल कर रहा है बिहार विधानसभा में। और तेजस्वी यादव को लेकर के भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तेजस्वी को पहले कहते थे कि ट्विटर बबुआ है और ये कुछ भी ट्वीट कर देते हैं, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। लेकिन आज उसी के साथ बिहार विधानसभा में बैठ करके पॉलिसी पर बात कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार पूरी तरह से फेल है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन्होंने जोरदार हमला किया। लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।